नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और मैं आप सभी महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो कथाएं आपके लिए लेकर आया हूं, ये रही उनकी एक झलक। किस्सा प्राण की हाजिर जवाबी का, ये पहली स्टोरी। दूसरी दास्तान बी.आर. चोपड़ा की पार्टी में साहिर का गुस्सा। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध लेखक, निर्माता, अभिनेता श्री लेख टंडन को और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। 5वें नंबर पर हमारा सेगमेंट बड़ा अटपटा लगा। क्या अटपटा लगा? कौन सी फिल्म है? उसका नाम है बाजीराव मस्तानी। और अंत में झारखंड रांची के त्रिलोक शर्मा का सवाल और हमारी कोशिश सही जवाब देने की। महफिल सज चुकी है, स्टार्ट करें। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सरकार, ये रहा पहला नगमा। मशहूर अभिनेता प्राण को अभिनय के अलावा और भी कई तरह के शौक थे, जिनमें क्रिकेट का शौक भी था। वो न केवल क्रिकेट मैच खेलते और देखते थे, बल्कि कभी कभी क्रिकेट के चैरिटी या बेनिफिट मैच आयोजित करने में मदद भी कर दिया करते थे। मैंने गुजरे हुए समय में प्राण साहब के बारे में इस तरह की एक कहानी सुनाई है, जब उन्होंने एक फुटबॉल टीम को सपोर्ट किया था। एक बार की बात है कि उनकी मदद से हैदराबाद में फिल्मी सितारों का एक चैरिटी क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। बॉलीवुड के, यानी कि उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अनेक नामी गिरामी मशहूर मारूफ सितारे शामिल हुए। मैच हुआ। मैच खेलकर जब सब लोग हवाई जहाज से वापस बंबई आ रहे थे तो एक मजेदार वाकया हो गया। हवाई जहाज में प्रेमनाथ, दिलीप कुमार और वैजंती माला एक सीट पर बैठे हुए हंस हंसकर बातचीत कर रहे थे। तभी प्राण ने पायलट कैबिन की तरफ जाने के लिए उनके बीच से रास्ता बनाकर निकलने की कोशिश की। पता नहीं दिलीप कुमार को नागवार गुजरी, लेकिन उन्होंने मजाहिया लहजे में एक ताना मारा, अरे भाई, क्या विलन को जरूरी है कि वो हर वक्त विलनी ही करता रहे? कम से कम एक महिला का तो ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने ऐसे ही कहा होगा। तो प्राण साहब ने दिलीप कुमार का कमेंट सुना और बिना एक पल गवाए अपनी हाजिर जवाबी का नमूना पेश कर दिया। प्राण साहब बोले, बरखुरदार, खलनायक की जगह तो हमेशा हीरो और हीरोइन के बीच में ही होती है। हाँ, अगर विलन नहीं होगा तो फिर हीरो कैसे कदर कर पाएगा हीरोइन की। साहिर लुधियानवी, बेहतरीन शायर, ग्रेट पोइट, ग्रेट गीतकार, मगर बहुत जज्बाती, मूडी, मे बी सिनिकल। थोड़ा बहुत पी लेते थे तो ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते थे। उनके अहम को चोट लगती या जरा डिस्टर्ब हो जाते, कोई बात नागवार गुजरती तो किसी को कुछ भी कह देते, फिर चाहे नतीजा कुछ भी निकले। एक बार की बात है, फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका के अपने एक धनाढ्य व्यापारी दोस्त के सम्मान में एक पार्टी रखी। साहिर लुधियानवी को भी आमंत्रित किया गया। पार्टी में सब कुछ था। व्यापारी पंजाबी था और साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा मुरीद। तो 2-3 पैग जा चुके थे। साहिर के करीब पहुंचा और रिक्वेस्ट की कुछ शेर सुनाने के लिए। साहिर को भी तब तक 2-3 पैग चढ़ चुके थे। उन्होंने इस व्यापारी करोड़पति को साफ मना कर दिया। अब वो व्यापारी अपने मित्र बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंचा मदद के लिए कि भाई, साहिर साहब से 1-2 शेर सुनवा दो। बी.आर. चोपड़ा पहुंचे साहिर के पास। उन्होंने अपने मित्र की रिक्वेस्ट दोबारा साहिर के सामने रखी। पता नहीं साहिर को क्या हो गया, वो भड़क गए और गुस्से में बोले, आपने मुझे ग्रामोफोन रिकॉर्ड समझ रखा है क्या? जहां सुई रखी वहां बोलना शुरू कर दूं। और ये कहकर वो उस पार्टी से निकल लिए और सारे लोग अवाक खड़े रह गए। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं गुजरात सूरत से सेतुल बोल रहा हूँ सर जी। नमस्कार सेतुल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आपकी दुआ है सर। अरे दुआ तो ऊपर वाले की होनी चाहिए। कहाँ रहते हो आप सूरत में? सूरत से 70 किलोमीटर दूर है, मटी गाँव में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा 92.7 वहाँ पर भी पहुँचता है, इसका मतलब रेगुलर और एकदम क्लियर आता है, कोई भी रुकावट के बिना सीधा सुन सकते हैं हम। थैंक यू सर, धन्यवाद सेतुल भाई। क्या सेवा करूं, बोलो आप। आपका और अनिल कपूर दोनों का
चेक के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपका चेक बनता है तो अनिल कपूर ले जाते हैं, और अनिल कपूर का चेक बनता है तो आप ले जाते हो। नहीं सेतल भाई, वो एक बार हो गया था, ये बरसों पहले की बात है। मेरे हिसाब से ये बात भी 32 साल पहले की होगी, यानी 1983 की होगी। हाँ जी, तो आपने ही बताया था। तो कितनी बार हुआ था? वही नहीं, वो एक ही बार हुआ था, एक ही बार हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी नाम अनिल कपूर था। वो तो आपने बनाया था, जी वो सीनियर तो थे, इसीलिए आपने अपना नाम चेंज करवा दिया था। हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे से सीनियर हैं, लेकिन एक फिल्म में संयोग से हम दोनों ही काम कर रहे थे, और मैं तो मतलब जूनियर आर्टिस्ट की तरह था और वो हीरो का रोल कर रहे थे, लेकिन वो भी नए आए थे। उस फिल्म का नाम था मशाल, यश चोपड़ा की फिल्म थी ये। मशाल फिल्म में 10,000 रुपए का चेक अनिल कपूर के नाम से वो अकाउंटेंट ने मुझे थमा दिया, लेकिन सेतल भाई वो मेरा तो पूरा फुल एंड फाइनल अमाउंट ही 4,000 रुपया था। तो मुझे लगा कि गलती से सेठ लोगों ने मेरे को खुश होकर ज्यादा दे दिया, लेकिन जब अकाउंटेंट के पास बोनी कपूर पहुंचा तो उसने कहा भाई अभी तो 10,000 रुपया लेके गए हो। तो बोनी कपूर ने कहा कोई चेक ही नहीं मिला। तो फिर पता पड़ा अनिल कपूर नाम का एक जूनियर आर्टिस्ट है जो अभी अभी आया है दिल्ली से, वो लेके चला गया। तो फिर मैटर सॉल्व हुआ। मैंने कहा भाई ले लो भाई। गाना कौन सा सुनाऊं सेतल भाई? प्रियतमा का कोई रोको ना, वो सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवा देता हूँ। तो सेतल भाई सूरत के मड़ी गांव के सेतल भाई की फरमाइश में पूरी करने जा रहा हूँ। सेतल भाई बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हमारे प्रणाम स्वीकार। ओके, थैंक यू सर। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा जाने माने राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर श्री लेख टंडन को। लेख टंडन का जन्म 13 फरवरी 1929 को लाहौर, भारत में हुआ। उनके पिता फकीर चंद अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घनिष्ठ मित्र थे और उनके साथ लायलपुर के खालसा हाई स्कूल में पढ़े भी थे। पृथ्वीराज कपूर ने लेख टंडन में जाने क्या देखा कि उन्हें बॉम्बे आकर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए कह दिया। लेख टंडन के भाई योगराज टंडन उस समय पृथ्वीराज कपूर के सेक्रेटरी हुआ करते थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हुआ करते थे। जब यह बात लेख टंडन ने अपने पिताजी से कही तो पिता ने विरोध किया, लेकिन लेख टंडन ने इरादा बना लिया था। तो पिता के विरोध के बावजूद वो फिल्म डायरेक्शन को ही अपना करियर बनाने बॉम्बे आ गए। लेकिन उनका करियर शुरू हुआ असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में। संघर्ष किया, मेहनत की, ईमानदारी के साथ, दोस्त बने, अबरार अलवी जैसे लोग दोस्त बने। डायरेक्टर के रूप में उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म प्रोफेसर से, जो 1962 में रिलीज हुई, जिसमें शम्मी कपूर तथा कल्पना ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। उसके बाद उनके डायरेक्शन में बेहतरीन फिल्में बनी, आम्रपाली, झुक गया आसमान, प्रिंस, जहां प्यार मिले, आंदोलन, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, खुदा कसम, दूसरी दुल्हन, अगर तुम ना होते, उत्तरायण, दो राहें इत्यादि। दुल्हन वही जो पिया मन भाए के लिए उन्हें ब्रजेंद्र गौड़ और मधुसूदन केलकर के साथ संयुक्त रूप में 1978 का फिल्म फेयर का बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी प्रदान किया गया। फिल्मों के अलावा लेख टंडन ने दूरदर्शन के लिए दिल दरिया, फिर वही तलाश और फरमान जैसे कुछ टीवी शोज बनाए। करियर के आखिरी छोर पर आकर लेख टंडन ने एक्टिंग भी की। जिन फिल्मों में उन्होंने एज एन एक्टर काम किया वो फिल्में हैं स्वदेश, पहेली, रंग दे बसंती, हल्ला बोल, 4 फुटिया छोकरे और चेन्नई एक्सप्रेस। आज लेख जी 88 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। हालांकि उनकी धर्मपत्नी बहुत पहले दिवंगत हो गई थी। आज परिवार में हैं उनके पुत्र नितिन और पुत्री गायत्री। लेख जी स्वस्थ रहें और अपने दीर्घकालीन कलात्मक अनुभव से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान देते रहें। योगदान दिया है, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि हमारा ये कार्यक्रम लेख जी सुन रहे हों या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, उनके पुत्र या पुत्री सुन रहे हों, मित्र सुन रहे हो, बंधु बांधव सुन रहे हो, तो सनद रहे कि हमने देश के एक महान लेखक, निर्देशक, अभिनेता, एक महान कलाकार को बहुत ही प्रेम, आदर और श्रद्धा के साथ याद किया। लेख जी, हमारे प्रणाम आप स्वीकार करें। बड़ा अटपटा लगा। इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म बाजीराव मस्तानी की। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं।
तो इस फिल्म के कुछ दृश्यों में कटीले तारों की बाढ़ दिखाई गई है जो तथ्यात्मक रूप से अटपटी लगती है, क्योंकि कटीले तारों का आविष्कार बाजीराव के समय में हुआ ही नहीं था। फिर ये फेंसिंग के रूप में उस समय कटीले तारों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। बाजीराव मस्तानी एक पीरियड फिल्म है और उसमें इस तरह का दोष, फैक्चुअल एरर देखने के बाद तो लगता है बड़ा अटपटा लगा। झारखंड रांची के हमारे श्रोता त्रिलोक शर्मा का सवाल, क्या अमिताभ बच्चन की तरह प्रेम चोपड़ा का भी उद्योगपति नंदा के परिवार से कोई रिश्ता है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है शर्मा जी, बिल्कुल है। सुनिए, इससे पहले भी जब हमने रिश्ते नाते सेगमेंट चलाया था, याद है ना आपको, ये फैमिली कनेक्शन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो उद्योगपति नंदा हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनका नाम है निखिल नंदा। निखिल नंदा की धर्मपत्नी श्रीमती श्वेता नंदा। श्वेता नंदा के पिताजी श्री अमिताभ बच्चन, राइट? माता पिता अमिताभ बच्चन, श्रीमती जया बच्चन। अब आप यहीं से चलिएगा, आपने 2 नाम लिए हैं तो मैं उसी ट्रैक के ऊपर जा रहा हूं। सुनिए आप कैसे है। अमिताभ बच्चन की पुत्री श्रीमती श्वेता के पति श्री निखिल नंदा की माताजी श्रीमती ऋतु नंदा के माता पिता स्वर्गीय राज कपूर और श्रीमती कृष्णा राज कपूर की बहन उमा जी, उमा भाभी हम कहते हैं, और उमा भाभी के हस्बैंड हैं श्री प्रेम चोपड़ा। समझे आप? तो अगर ऐसे रिश्ते आप बताओगे तो ऐसे ही निकलेगा, यानी कि श्वेता जो है बच्ची, उसकी जो सास हैं, मतलब ऋतु नंदा, श्रीमती ऋतु नंदा की मदर हैं कृष्णा आंटी, और उनकी बहन है उमा जी, और उमा जी के हस्बैंड है प्रेम चोपड़ा। तो ये है रिश्ता भाई साहब, हम सब साथ साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।